नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिल्ली की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पे लेके आया हूँ जिसको आप देख के कहेंगे कि ये जगह ताजमहल से कम खूबसूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुमायूं के मकबरे की, जिसने मुग़ल वास्तुकला की बिल्कुल दिशा ही बदल दी, जो आगे चलकर ताजमहल का नींव बना। अब ताजमहल का नींव का मतलब है कि इसको ही देखकर ताजमहल को बनाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनवाया किसने? और आपको पता है कि मुग़ल इसको जन्नत का नक्शा क्यों कहते हैं? और साथ ही यहाँ पर लगभग 150 कब्र हैं। वो क्यों हैं? वो किसकी हैं? आज सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में ये सारे रहस्यमयी 15 से 20 रहस्यमयी बातों के बारे में, तथ्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। तो अब बात करते हैं पहले इसके लोकेशन की। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में है और यमुना नदी के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक ऐतिहासिक परिसर है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारी कब्र और साथ में बहुत ही प्यारे बगीचे। यहाँ पर कदम रखते ही आपको ये सीधे महसूस होगा कि आप आधुनिक दिल्ली से मुग़ल काल में पहुंच गए। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि हुमायूं कौन थे। तो ये हम लोगों को शुरू से ही पढ़ाया गया है और उस बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। बस इतना जान लीजिए, हुमायूं मुग़ल साम्राज्य का दूसरा बादशाह था और बाबर का बेटा था। इतिहास के पन्ने पलटने पर यह पता चलता है कि इसका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। शुरू से ही संघर्ष भरा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कई बार लड़ाई में जंग हारा और फिर अपना सत्ता खोया, और सत्ता खोने के बाद से उसे कई बार भागना पड़ा, मतलब देश छोड़ के भागना पड़ा। भागने के बाद फिर वो लौट के आता है, शासन में आता है, लेकिन अफसोस की बात यही कहा जाए, जैसी करनी वैसी भरनी। और लास्ट में यही कहा जाएगा कि उसका शासनकाल ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका, क्योंकि उसके मौत के पीछे भी रहस्य है। अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं हुमायूं के मृत्यु के पीछे का रहस्य, कि कैसे उसकी मृत्यु हुई। तो पता चलता है कि 1556 सन 1556 था और हुमायूं अपने पुस्तकालय से निकल रहा था और निकलते निकलते अजान का टाइम हो गया। जैसे ही अजान का टाइम हुआ तो वो अजान के सम्मान में सीढ़ियों पर ही झुक के अजान करने का प्रयास किया और उसके पैर फिसले, वो गिर गया। कुछ दिनों तक उसके इलाज वगैरह चले, लेकिन ठीक नहीं हो पाया और इस तरह से इस रहस्यमयी तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। और इतिहास ये कहता है कि एक ऐसा बादशाह जिसकी मृत्यु किसी युद्ध और ताकत से नहीं बल्कि एक दुर्घटना से हुई। तो ये था इसके मौत के पीछे का रहस्य। और वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही बात करते करते और यहाँ की चीज़ें दिखाते और बताते हुए हुमायूं के मकबरे तक लेके चलूँगा। अब बात आती है कि अगर उसकी मृत्यु हो गई तो इस मकबरे को बनवाया किसने? अब आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये है वो मकबरा। और इस मकबरे का निर्माण कोई और नहीं बल्कि उसकी बीबी हाजी बेगम, जिनका नाम था, 1565 से लेके 1572 के बीच उन्होंने ही करवाया। कहा जाता है कि इस मकबरे को बनाने के लिए ईरान के प्रसिद्ध वास्तुकार को बुलाया गया, जिसका नाम था मिरात मिर्जा गियास। और लगभग इस
इसको 7 साल बनाने में पूरा टाइम लगा। ये जो आप देख रहे हैं पेड़, और आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ज़्यादातर लोगों के सेल्फी यहीं की होती है, फ़ोटोज़ यहीं की होती है, प्री वेडिंग शूट वगैरह भी यहीं पे होता है। तो ये इस तरह से सजाया गया है, और ये और करीब चलूँगा तो आपको पता चलेगा कि इसका जो निर्माण सामग्री है वो लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से ये बना हुआ है। और इतिहास इस चीज़ को मानता है कि पहली ऐसी बेगम थी जिसने किसी मकबरे का निर्माण करवाया, जो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी मैं वहाँ भी लेके चलूँगा, उसके ऊपर भी लेके चलूँगा, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। अब थोड़ा सा बात कर लिया जाए इस मकबरे की बनावट की। और तो आपको बता दूं कि हुमायूं का मकबरा पहला ऐसा मकबरा है जो कि 4 बाग शैली के हिसाब से बनाया गया है। अब आपको मैं 4 बाग शैली का मतलब समझाता हूं पहले, कि 4 बाग शैली का मतलब क्या है। तो 4 बाग शैली को जब हम समझते हैं तो पता चलता है कि इस छोर से लेके और उस छोर तक, मतलब कि चारों कोने, चारों तरफ से एक बराबर है ये मकबरा। चारों तरफ से एक बराबर आपको दिखेगा। देखिए इस साइड से भी, अभी मैं उस साइड जाऊंगा, उधर से भी वैसा ही दिखेगा, वैसा ही दिखेगा। तो मतलब चतुर्भुज, चारों तरफ से एक बराबर, सॉरी चतुर्भुज नहीं, एक वर्ग, वर्गाकार उसमें है, वर्गाकार संरचना है, जो कि यही आगे चल के ताजमहल के नींव का कारण बना, और इसी 4 बाग शैली के आधार पर ताजमहल को बनाया गया। इस मकबरे के जैसे ही हम लोग करीब जाएंगे तो हमको पता चलता है कि ये मकबरे का जो प्लेटफॉर्म है वो ऊंचा है, और साथ ही बीच में एक विशाल गुंबद जो कि आप देख सकते हैं। चारों तरफ मेहराबें हैं, पूरी संरचना पूरी तरह से संतुलित है। इस्लामिक मान्यताओं की अगर बात करें तो इस्लामिक मान्यताओं का ये मानना है कि ये 4 बाग शैली 4 जन्नत की 4 नदियां हैं, और ये पूरा बाग जो है ये उसी जन्नत की कल्पना को दर्शाता है। तो इस मकबरे में जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद से आप, और ये जिस गुंबद की मैं बात कर रहा था, ये गुंबद है, और ये ऊपर का पूरा एरिया। जैसे ही हम अंदर जाएंगे और गुंबद के अंदर जाने के बाद से आपको कब्र मिलेगी, लेकिन वास्तव में वहाँ पे कोई कब्र नहीं है। कब्र जो है वो तहखाने में नीचे के साइड में है। तो आइए साथ में चलते हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे 2 सब्सक्राइबर मिल गए। ये लोग मुझे पहचान गए और फिर मैं इनके साथ घूमना शुरू किया। क्या बोल रहे थे आप तो आ चुके हैं ना? इधर जिस भी गली से जाएगा उधर भी कवर मिलेगा। अच्छा, इस गली में भी कब्र? हाँ। इस साइड भी? हाँ, ये मतलब इधर जाएंगे उधर कब्र। हाँ, हुमायूं का फैमिली का सारा कवर इधर ही। हाँ, तो जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इस मकबरे, इस पूरे परिसर में लगभग 150 कब्र हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। कुछ इधर मिलेगी, इधर मिलेगी, बाकी मैंने बाहर दिखाया ही। तो इस तरह से वो सारी कब्रें हैं यहाँ पे, है ना? यही कहना चाहते हैं जी। एक और ख़ास बात आप लोगों को बता दूं कि जब जो मुग़ल साम्राज्य का लास्ट जो बादशाह था, क्या उनका नाम था, बहादुर शाह जफ़र, वो जब युद्ध में हारने लगे तो वो इसी जगह पे आके शरण लिए थे, यहीं पे आके वो छुपे थे। और इसके बाद से ही कहा जाता है कि मुग़ल साम्राज्य के अंत के दिन शुरू हो गए थे। ये पूरा परिसर है ऊपर से, और ये जितनी भी गुंबदें दिख रही हैं सब में कब्र है कहीं ना कहीं। ये लोग घुमा फिरा रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। मान्यताओं का कोई और नहीं है भाई। आप यहाँ भी देखेंगे नीचे ऐसे ध्यान से, तो आपको सिक्के दिखेंगे। 2 करोड़ पैसा है ना, ऐसे जूम करने पे सिक्के देखने को मिलेंगे।
नोट हुमायूं का मकबरा 1993 में यूनेस्को हेरिटेज में इसको डाला, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको डाला गया और ये विश्व धरोहर के तौर पर भारत में स्थित है और इसकी संरक्षण की जाती है। तो पूरी दुनिया के लिए आज ऐतिहासिक जगहों में से एक है। तो ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए और जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।